हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों के न्यू एग्ज़ामिनेशन ऐप का डेमो देने जा रहा हूँ। इसके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या है। अगर आप इसमें कोई भी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड या एक्सेसिंग से रिलेटेड एक एग्ज़ामिनेशन को शेड्यूल करने में आपको देखने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे उसके सॉल्यूशन ले सकते हैं, वो एक बार मैं एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने स्कूल की वेबसाइट DDYPPP.com या नई वेबसाइट DDYPPIS.com ओपन करनी है। ये दोनों वेबसाइट एक ही हैं। आप इन दोनों में से किसी भी नाम से आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में आपको एक टैब हेयर टू डाउनलोड फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए ये अभी एक ऐप की लिंक दी गई है। कुछ दिनों में ये ऐप आपके प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा, बट कोविड के कारण से गूगल थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा रहा है, इसीलिए अभी ये अपने सर्वर पे होस्ट करके एप्लीकेशन को दिया गया है। तो आपको इसमें बहुत सारा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐप जो है वो ऑटो अपडेट वर्ज़न पे अभी डाला गया है। तो जिन्होंने भी पहले अपडेट करके रखा है 4 अक्टूबर को 6:30 से पहले जिन्होंने भी इंस्टॉल किया है ऐप को, प्लीज़ एक बार इसको अपडेट कर लेंगे अपने वेबसाइट के लिंक से। और फ्यूचर में कभी भी किसी प्रकार का अपडेट देता है तो आपको यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके ऐप पे एक नोटिफिकेशन आएगा और वहाँ से वहीं वो अपडेट हो जाएगा। तो मैं इसका एक डेमो दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इंस्टॉलेशन करनी है। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन पूछेगा, इसमें गूगल ड्राइव चूज़ कर लेना है। ये सिर्फ एंड्रॉयड से रिलेटेड एप्लीकेशन का डेमो दे रहा हूँ। अगर जिनको ये iOS में ओपन करना है वो सिंपल एक URL दूंगा, वो URL के थ्रू इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर लेते हैं जब तक iOS की एप्लीकेशन लाइव नहीं हो जाती है। यहाँ पे पैकेज इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे। पैकेज इंस्टॉलर पे थोड़ा सा वेट कर लेंगे, जो भी आपकी नेट की स्पीड होगी उसके अनुसार से ये धीरे धीरे वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोडिंग का जो भी प्रोसेस है वो नॉर्मल आप नेट स्पीड पे रखेंगे तो लगभग में 1 मिनट के अंदर में वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोडिंग हो रहा है। नीचे में एक चैट से रिलेटेड बटन भी है। बहुत सारे लोगों को लॉगिन से रिलेटेड इशू आ सकते हैं क्योंकि आपके मोबाइल नंबर जो हैं आपके वर्किंग वो शायद आपके स्कूल रिकॉर्ड में नहीं है। तो नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है आपके स्कूल वेबसाइट में, उस पे जाके अपने रोल नंबर को डाल देंगे और जो भी वेरिफिकेशन डिटेल्स पूछा जाएगा वो आप चैट वाले टीम को बताएंगे तो आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा, या इसके लिए आप अपने स्कूल को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया। अब इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। इंस्टॉलेशन के बाद बहुत 2 से 4 सेकंड में ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसको जस्ट ओपन करना है। ओपन करने के बाद जस्ट इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपके स्कूल का ऐप एक अगर अननोन सोर्स का एरर आ रहा है तो प्लीज़ उसको एक बार टिक कर लेंगे। क्योंकि ये प्ले स्टोर पे अभी होस्टेड नहीं है तो गूगल अपने तरफ से एक सिक्योरिटी कंसर्न देता है, इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि ये प्ले स्टोर से अभी नहीं आ रहा है इसीलिए ये एक वार्निंग मैसेज देता है। और ये जो फर्स्ट बार आपसे मीडिया डिवाइस और बाकी चीज़ों के एक्सेस है, क्योंकि आप यहाँ पे फ़ोटो खुद से अपलोड करेंगे और जो भी फ्यूचर अपडेट हो गया ऐप की ये ऑटो डाउनलोड होगी, इसलिए वो आपका परमिशन मांगता है। हम किसी भी प्रकार से आपका कोई भी मीडिया जब तक आप उसको खुद ब्राउज़ नहीं करते हैं आपके सिस्टम से एक्सेस नहीं होता, इस प्राइवेसी की गारंटी होती है। अब यहाँ पे जो भी आपका एडमिशन नंबर है उस एडमिशन नंबर, अभी मैं एक डमी एडमिशन नंबर को डाल रहा हूँ और उसे लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद इसमें अभी बहुत सारे मेन्यू दिखेंगे। फ़िलहाल आपके स्कूल में प्रोफाइल और ऑनलाइन एग्ज़ाम ये 2 मेन्यू दिखेंगे। आपको अभी 2 ही मेन्यू होगा। जैसे जैसे ये मेन्यू हमारा एक्टिवेट होते जाएगा आपको अपने आप ऐप में वो दिखने लगेगा और आप उसका जो भी एक्सेस है वो ले सकते हैं। फ़िलहाल प्रोफाइल में जाते हैं तो प्रोफाइल में जो आपकी बेसिक डिटेल है वो यहाँ डाली हुई रहेगी। और एग्ज़ाम मेन्यू है ऑनलाइन एग्ज़ाम करके, उसमें दोनों तरीके का ऑप्शन है। या तो आप ऑनलाइन जो मेन्यू है बीच वाला वाइट सेक्शन पे उससे भी जा सकते हैं, और नीचे में एक जो एग्ज़ाम का छोटा सा ब्लू कलर का आइकन है उससे भी जा सकते हैं। जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो यहाँ पे जो भी आपके स्कूल से एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी क्लास शेड्यूल की जाती है, सॉरी एग्ज़ाम शेड्यूल की जाती है, वो एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे आपको दिखेगा।
जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारा हमने डमी टेस्ट किया है, इसीलिए बहुत सारे एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम ओवर का दिख रहा है। और नीचे में आपको एक सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें एक डमी एग्जामिनेशन क्रिएटेड है और वो स्टार्ट एग्ज़ाम का एक बटन हाईलाइटेड है, बाकी किसी में स्टार्ट एग्ज़ाम का बटन हाईलाइटेड नहीं है। हाईलाइट करने का मतलब सिर्फ एक है, क्योंकि इस एग्ज़ामिनेशन को मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है और इसका टाइम फ्रेम बचा हुआ है। अगर इसका इन टाइम क्रॉस कर जाएगा तो एग्ज़ाम ओवर का आ जाएगा, भले आपने दिया हो या ना दिया हो। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको जो इसमें पार्टिसिपेट करना है अपने टाइम फ्रेम के अंदर में करना है। फिर यहाँ से अगर मान लीजिए कि लिस्ट आने में दिक्कत हो रही है तो आप ऊपर में एक ब्लू कलर का बटन दिया हुआ है, वो आप ब्लू कलर के बटन को रिफ़्रेश कर दीजिए और करने के बाद जो एग्ज़ामिनेशन की शेड्यूल है वो आपके पास रिफ़्रेश होके आ जाएगी। और मान लीजिए कि मैं एग्ज़ामिनेशन 10 बजे से है और मैं 9:55 से ऑनलाइन हूँ, तो ये ऑटो रिफ़्रेश ना हो के आपको यहाँ से रिफ़्रेश बटन देना होगा और अपने आप स्टार्ट बटन का मेन्यू जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। अब स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक करना है। एक टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आपके स्कूल कोई टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं तो वहाँ पे शो होगा, अगर नहीं होगा तो ये ब्लैंक तरीके से आएगा, इसको आपको कंटिन्यू करना है। और ये एक सैम्पल क्वेश्चन है जो कि आपको एक सिंपल है। आपके पास अगर मल्टीपल क्वेश्चन होगा तो वो नीचे की तरफ स्क्रॉल होगा और सबसे नीचे में अपलोड आंसर का एक मेन्यू होगा, बटन होगा। अपलोड आंसर में क्या है कि जब भी आप पूरे एग्जामिनेशन को आपको अपने पेपर पे देना है, अपने कॉपी के ऊपर सबसे फर्स्ट पेज पे जो आपका आंसर होगा उस पर याद करके अपने एडमिशन नंबर और नाम ये लिखना ना भूलें। एडमिशन नंबर मेंशन कर देंगे तो थोड़ा सा ठीक होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उससे, बट लिख दें तो बेहतर होगा। उसके बाद आप जब पूरा एग्जामिनेशन आप दे दें तो जो भी ऊपर में आपका टाइम रिमेनिंग क्वेश्चन लिस्ट के नीचे में टाइम रिमेनिंग का एक काउंटडाउन चल रहा है, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे और उसी टाइम फ्रेम के अंदर में आपको एग्जामिनेशन कंप्लीट करना है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ से एग्जामिनेशन देख रहे हैं, चूँकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देख रहे हैं, आप क्वेश्चन पे जूम करने के लिए डबल टैप करिएगा, क्वेश्चन जूम होगा। इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। चूँकि ये थोड़ी सी लो क्वालिटी की इमेज है इसीलिए ये थोड़ी सी ख़राब आ रही है, वरना आप इसको जूम कर सकते हैं और आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी, क्योंकि वो टेस्टेड पेपर और बाकी चीज़ों के अनुसार से सही दी गई है। यहाँ से जो आपका टाइम फ्रेम ख़त्म होगा तो आप कंप्लीट करें या ना करें, अपलोड आंसर पर क्लिक करें या ना करें, ये सिस्टम ऑटोमेटिक आपको नेक्स्ट स्टेप जो अपलोड आंसर का सेक्शन है वहाँ पे आपको पहुँचा देगा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं अपलोड आंसर पर क्लिक करके, और ये हमारा सेक्शन आ जाता है अपलोड आंसर। यहाँ पर क्या है कि आपको एक टाइम फ्रेम दिया गया है जिसमें हर एग्ज़ामिनेशन का अलग अलग टाइम फ्रेम है। फ़िलहाल आपको अप्रॉक्स 20 या 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा जहाँ पे आप अपने आंसर्स को अपलोड कर सकते हैं। बट इसमें एक थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी होगी कि जो आपका आंसर है, अगर आपको अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है या नेटवर्क इशू है तो आप 20 मिनट के अंदर अपलोड कर सकते हैं, बट जो फ़ोटो है वो एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होने के बाद तुरंत खींच के अपने मोबाइल में रख लें और यहाँ जो ब्लू बटन ऊपर में दिया हुआ है अपलोड का, उसमें से फर्स्ट ऑप्शन आप गैलरी चूज़ करके वहाँ से ब्राउज़ करके और अपने आंसर को अपलोड कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन यहाँ कैमरा का भी दिया हुआ है, जिसमें जब आप कैमरा क्लिक करेंगे तो अलाउ करके ऑप्शन आएगा और इस तरीके से आप अपने परमिशन को अलाउ करेंगे और यहाँ पे एक जस्ट मैंने पिक्चर क्लिक किया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद प्लीज़ वेट फॉर इमेज करके आएगा। यहाँ पे 1 से 2 सेकंड का आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो अपलोड होता है। और यहाँ पे देखिए धीरे से थोड़ा सा समय लगेगा, तो पेशेंस रखना है यहाँ पे, क्योंकि वो नेट के स्पीड पे डिपेंड करता है कि इमेज कितना फास्ट आपका अपलोड हो रहा है। फिर वहाँ से ये अपलोडिंग के बाद कंफर्मेशन आता है, तब जाके इमेज, अगर यहाँ आपका इमेज दिख लिया तो आप 100% श्योर हैं कि ये इमेज सर्वर पे अपलोड हो चुका है, तभी आपके पास दिख रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ वेट करना पड़ सकता है, वो ध्यान रखेंगे। और इसके बाद अगर जो किसी तरीके से आपने एक जैसे मैंने आंसर डाला, फिर आपको दूसरा आंसर शीट अपलोड करना है, आप कैमरा या गैलरी कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से फिर वापस आएंगे और यहाँ से इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। इस क्लिक करने के बाद फिर वापस इसको टिक करेंगे, फिर वापस वो प्रोसेस यूज़ होगा और ये हमारा फिर बगल में आ जाएगा इस तरीके से। बस यहाँ पे सिर्फ वेट करना होता है, तो 1 से 2 सेकंड का वेट करना होगा और आपका ये आंसर, ऐसे करके आप मल्टीपल जितने भी आंसर शीट आपने लिखे हैं अपने कॉपी में, वो पेज आप यहाँ पे अच्छे से फ़ोटो खींचेंगे। एंगल का ध्यान रखेंगे, थोड़ा मोबाइल को हिलाएंगे नहीं ताकि किसी भी प्रकार से आंसर ब्लर ना आए। अगर ब्लर आएगा
तो ये आपका फिर डिसक्वालीफाई कर दी जाएगा। इसलिए फ़ोटो खींचने में नॉर्मल तरीके से सारे लोग अपने घर में फ़ोटो खींचते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई गलत आपने खींच दिया है तो रेड बटन वाले डिलीट को क्लिक करके आप उसको हटा सकते हैं। यहाँ पे जो भी टाइम फ्रेम दिया गया है ये एक्स्ट्रा दिया गया है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप अपलोड करिए, लेट से करिए, 10 मिनट बाद कर रहे हैं एग्ज़ामिनेशन के, बट फ़ोटो को टाइम पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ामिनेशन जो है वो फ़ोटो के खींचने के टाइम से वैलिडेट होता है। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके बाद लास्ट में नीचे एक सबमिट आंसर का है। सबमिट आंसर के बाद एक ओवरऑल रिव्यू है। रिव्यू जो है वो आपको देखना होगा इस तरीके से। इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। कल स्कूल आपका अगर ऑब्जेक्टिव आंसर लेता है तब जाके रिव्यू का आपको थोड़ा फ़ायदा नज़र आएगा। ऐसे नॉर्मल ये फ़ोटो बेस्ड एग्ज़ाम है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत की नहीं है। सेम एप्लीकेशन में आपका एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है। वहाँ पे रिव्यू में आप सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 हैंडल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नॉर्मल तरीके से अब यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये आपका थैंक यू का ऐप आ जाएगा, और थैंक यू के बाद गो टू होम के बाद वापस अपने मेन मेन्यू में रिटर्न हो जाएंगे। 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि आपका टाइम फ्रेम आपके ध्यान में होना चाहिए। आपको एग्ज़ामिनेशन अपने टाइम फ्रेम के अंदर देना है। आप जब एक बार एग्ज़ाम में चले गए और वापस किसी भी तरीके से ऐप हैंग कर गया या कुछ भी हो गया, वापस आते हैं तो आपका जो एक मेन टाइम फ्रेम चल रहा है वो आपके मोबाइल पे नहीं चल रहा है, वो स्कूल की तरफ से चल रहा है। तो आपको उसी फिर टाइम फ्रेम से आगे बढ़ना होगा। आपको कोई स्पेशल एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और वापस जब सबमिटेड हो जाएगा तो आप अपने एग्ज़ामिनेशन मेन्यू में जाएंगे, तो यहाँ पे जब लिस्ट आएगी वहाँ देखिएगा सबमिटेड आ रहा है। इसका मतलब आपने एग्ज़ाम सबमिट कर दिया है। तो बस इतना ही काम है। इसके बाद रिज़ल्ट का सेक्शन आपके वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा, आपके ऐप में भी अवेलेबल होगा। वो आपको ऐप अपडेट में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा या बाकी किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो इतना विशेष ध्यान रखिएगा और कल के एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।